लोक सत्वों के इस संसार में आने वाले प्राणी के स्वभाव के बारे में मध्यम मार्ग बताया है। उस मध्यम मार्ग के बारे में उसकी प्रधान जो मुख्य जो वजह है वो वजह बताते हैं। ये संसार का हर एक प्राणी प्रतीत्य समुत्पन्न है, यानी कि उसको उत्पन्न होने के लिए बहुत सारे मतलब जब बातें जब जुड़ जाती है कारण बन जाता है। कुछ एक चीज घटित होने के लिए कारण बन जाती है तो वो घटित होना उसको प्रत्यय तो प्रतीत्य समुत्पन्न है। तो इस कारण से इस संसार के हर एक सत्वों का स्वाभाविक स्वभाव है संसार में आने का। तो यह है कि सभी प्राणी अविद्याओं से घिरे हुए हैं और तृष्णा से ढके तृष्णा से बंधे हुए हैं और अविद्या से ढके हुए हैं। तो अविद्या मतलब ऐसे आवरणित है उनको क्योंकि कि सच्चाई नहीं देख पाएंगे। ठीक है। और तृष्णा से ऐसे बंधे हुए हैं कि इस कारण से स्वाभाविक रूप से वो क्रियाएं करते। तृष्णा है जो वहाँ पर नानाविध क्रियाकर्म होते हैं, वहाँ पर उपादान बन जाता है यानी कि बंधन बन जाते हैं। और जो बंधन यानी कि ऐसे स्ट्रांगली जो तृष्णा होती है कि जो विपाक देने के लिए रेडी बन जाते हैं। तो जो कर्म विपाक देने के लिए तैयार हो जाते हैं उसको भाव कहते हैं। जो कर्म अभी तक विपाक नहीं मिला है। जैसे अभी देखो अभी हमारा जन्म हुआ, हमने लोगों ने जन्म से अभी तक कर्म किए हैं। तो ये जो कर्म किए हैं तो ये अभी विपाक देने के लिए रेडी बने हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी जगह पर, बुरे हैं तो बुरे कर्म के अनुसार। ठीक है। तो विपाक देने के लिए जो कर्म तैयार हो जाते हैं उस तैयार हुए कर्म को भाव कहते हैं। और विपाक उस कर्म के विपाक स्वरूप कुछ है तो वो है जन्म। अच्छा। कर्म के विपाक के स्वरूप में जन्म भाव बच्चे जाते हैं। मतलब लोग बोलते हैं कर्म के अनुसार जन्म होगा, लेकिन ऐसे ही नहीं। ये कर्म के अनुसार मतलब ऐसे कर्म जो विपाक देने के लिए रेडी बन जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अविद्या को नष्ट करता है और विद्या को जगाता है तो अपनी तृष्णाओं को भी नष्ट कर सकता है। और तृष्णा नष्ट करने के कारण उपादान यानी बंधन को भी नष्ट कर सकता है। जहाँ बंधन नष्ट होते हैं, उपादान नष्ट है, निरुद्ध हो जाता है, वहाँ विपाक देने वाले कर्म नष्ट हो जाते हैं। और जहाँ भावन निरुद्ध हुआ तो वहाँ जन्म नहीं है। इस कारण से अरहंत लोग निर्वाण पा लेते हैं। तो उसको एक दूसरा एक उदाहरण बताते हैं कि ये बात के मतलब क्लियर होने के लिए थोड़ा सा, जैसे कि देखिए कि हम जैसे कि ये यहाँ जो है तो एक वजह है, प्रत्यय है। अगर ये वजह है, जब तक वजह है तब तक हम यहाँ है। अगर ये वजह नहीं है तो हम यहाँ नहीं है। इसलिए पाली भाषा में कहते हैं इमस्मिंग सति इदंग होती, इमस् उपादा इदंग उपज्यति। यानी कि ये जो हमें पुनर्भाव के लिए कारण बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जैसे अविद्या और तृष्णा, ये है इसीलिए जन्म है, हम है यहाँ। अगर ये उत्पन्न होता है, अविद्या उत्पन्न है, तृष्णा उत्पन्न है, तो हमारा जन्म भी होगा ही। अच्छा। ये निश्चित है। तो इस और लेकिन अगर ये अविद्या और तृष्णा निरुद्ध हो जाती है तो हम भी निरुद्ध मतलब कि भाव संसार से मुक्त हो सकते हैं। इसी को निर्वाण कहते हैं। दूसरी भाषा में, दूसरे उपमा में कहा जाए तो जैसे कि अगर एक पेड़ है तो पेड़ की छांव होती है। बराबर। इसको कोई नकारा नहीं सकता। पेड़ है तो पेड़ की छांव है, पेड़ नहीं है तो पेड़ की छांव नहीं है। तो उसी तरह से इस संसार में पुनर्भाव के लिए जो कारण बनने वाली चीजें हैं, जो प्रत्यय है, वो जब तक है तब तक जन्म होता रहता है। तो इस तरह से बुद्धिज्म में जन्म के सिद्धांत बताए हैं। और जन्म लेने की भूमिया 31 प्रकार की है। और 31 प्रकार इसलिए है क्योंकि वो विपाक देने के लिए कारण जब वैसे बनते हैं तो वैसे उस 31 लोकों में आप जाते हैं। हाँ, वो भूमि का अर्थ क्या होता है? भाव को ही भूमि कहते हैं। यानी कि जो विपाक देने के कर्म तैयार हो जाते हैं वो तैयार हुई भूमि ही वो लोक है। 31 लोक। तो 4 नरक लोक है, 1 मनुष्य लोक है, 6 प्रकार के देवता लोक है, 16 प्रकार के ब्रह्म लोक है, 4 प्रकार के अरुण लोक है। तो ये सब कुछ है प्रतीत्य समुत्पन्न। और इन सभी लोकों से परे जाने वाला जो रास्ता है वो भगवान बुद्ध ने बताया हुआ मध्यम मार्ग है। इसी को पटिच्च समुत्पाद कहते हैं। यानी कि पटि समुत्पाद में ही सम्मिलित हुआ आर्य अष्टांगिक मार्ग। ठीक है। तो इस तरह से हम जन्म के सिद्धांत को बुद्धिज्म में देख सकते हैं। बराबर। इस